नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और ये हमारा सेकंड पार्ट है रिप्रेजेंटेशन लर्निंग का। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए थे, राइट। जो भी पॉइंट्स हमें निकालने थे वो सारे पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए थे। नाउ इस वीडियो में हमें क्या करना है, इस वीडियो में हमें वो लाइन फाइंड करनी है जिसपे ये पॉइंट्स होंगे बेसिकली, ठीक है। तो हमें बेस्ट लाइन भी चाहिए जिसपे ये प्रोजेक्शन हमें बनाने हैं, है ना। तो तुम्हें याद हो तो ये सी स्टार हमने निकाला था, ठीक है। जो बेसिकली क्या था, ये हमारा इनर प्रोडक्ट था और ये हमारा लेंथ था। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें अब क्या करना है, हमें चाहिए बेस्ट लाइन चाहिए। ओके, आर गोल इज बेसिकली टू डेवलप ए वे to find a compressed representation of data when data points not necessarily fall on the line। ठीक है, अब ये जो कह रहा है कि डेटा पॉइंट्स नॉट नेसेसरली फॉल ऑन द लाइन, ठीक है, इसको हम एज अ रूल लेके चलेंगे अभी से, मतलब आगे जितनी बड़ी बार यूज करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे, ये हमारा रूल होगा कि जो डेटा पॉइंट है वो एक्चुअली लाइन पे फॉल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट एक रूल मान के चलते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। तो लेट्स से मेरे पास दो लाइन है, एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है, ठीक है। एंड मेरा कहना है कि ये दोनों ही लाइन जो है वो मेरे को इक्वल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन दे रहा है, ठीक है। डेटा में इक्वल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन मेरे को ये दोनों लाइन प्रोवाइड कर, लेट्स से 50% डेटा कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये लाइन भी 50% कर रहा है एंड ये लाइन भी 50% कर रहा है, ठीक है। तो माई गोल इज कि कौन सा लाइन बेस्ट है, ठीक है। एक जो लाइन जो कंप्रेस कर रहा है क्या वो बेस्ट लाइन है या फिर कुछ और पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही लाइन मेरे को क्या कर रहा है, सेम कंप्रेशन दे रहा है, तो इनमें से कौन सा लाइन बेस्ट है। तो एक यूजुअल सा आंसर आता है क्या कि वो लाइन बेस्ट है जिसका पास क्या हो, लेस एरर हो, यानी रिकंस्ट्रक्ट जब हम करें तो उसके लेस एरर मिले, राइट। तो जिसका रिकंस्ट्रक्शन एरर कम हो, जैसे कि ये पॉइंट है तो इस लाइन से तो ये वाला मेरा क्या है, एरर्स है ना, ये सारे क्या है, एरर्स है, राइट। तो जो जो सारे एरर्स का सम मेरा जिसमें कम आएगा वो मेरा क्या होगा, बेस्ट लाइन होगा, करेक्ट। सो नाउ आवर गोल इज बेसिकली व्हाट, टू फाइंड द लाइन विच हैज लेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एरर, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन एरर क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर डेटा सेट मेरा कुछ x1 x2 अप टू xn है, ठीक है, और सारे xi का है, डी डायमेंशन में है, ठीक है। तो एरर की बात करूं, अगर एरर है तो एरर क्या लिखूंगा, एरर लिखूंगा मैं क्या, सम ऑफ ऑल एरर्स ऑफ लाइन फ्रॉम xi पॉइंट, ठीक है। जितना भी xi पॉइंट से एरर बनते हैं उन सभी एरर्स का सम करूंगा मैं, वही मेरा एरर होगा, ठीक है। और एरर को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली लेंथ स्क्वायर ऑफ xi माइनस xi ट्रांसपोज w इंटू w। तो w पॉइंट है, राइट, है ना। ये डब्ल्यू लाइन है, ये एक्स आई है, तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, बेसिकली एक्स आई ट्रांसपोज डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू, ठीक है। और एरर क्या होगा मेरा, एक्स आई माइनस दिस, करेक्ट। और इन सारे एरर्स का सम मेरे को चाहिए, लेंथ का, बेसिकली लेंथ का सम चाहिए, ठीक है। अब इस लेंथ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, इसका स्क्वायर, बेसिकली नॉर्म ही निकालते हैं। और नॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर एक्स का ये है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ट्रांसपोज एक्स, या राइट। तो यही चीज मैंने लिखा। नाउ इसको जब एक्सपेंड करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ये मिलेगा, ठीक है। इसको जब एक्सपेंड करोगे ना, एक्स आई इंटू दिस, है ना, एक्स आई का ट्रांसपोज इंटू में दिस, और ये करके ऐसे करके तो ये मिलेगा कुछ। नाउ यहाँ पे क्या है, एक्स आई ट्रांसपोज एक्स आई, ठीक है। एक्स आई ट्रांसपोज एक्स आई कुछ नहीं बल्कि एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का मिनिमाइजेशन पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं एज अ minimization problem in which minimize w where norm will be what 1, यानी लेंथ उसका क्या होगा, वेक्टर का 1 होगा, ऑफ gw, ठीक है, ऑफ समेशन 1 बाई n सम ऑफ ऑल दिस टर्म, क्योंकि ये तो टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। और इफ यू रिमेंबर द डुअल प्राइमरी प्रॉब्लम जो हमने पढ़ा था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एज सेम एज मैक्सिमाइजिंग w ओवर w का लेंथ कितना 1, g ऑफ w वेयर g ऑफ w इज दिस, ठीक है।
तो ये चीज लिख सकते हैं ना। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अगेन स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज और ट्रांसपोज को फिर मैनिपुलेट करके हम ये लिख सकते हैं, ओके। नाउ इसको मैं अब क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू ट्रांसपोज है ही एक्स आई, और एक्स आई ट्रांसपोज एक साथ करेंगे, डब्ल्यू करेंगे, ठीक है। नाउ जो एक्स आई और एक्स आई ट्रांसपोज है, ठीक है, और तो डब्ल्यू ट्रांसपोज को बाहर ले आएंगे और बाकी जो बचा इसको एक साथ करेंगे और ये डब्ल्यू, ठीक है। नाउ इस पूरे टर्म को मैं सी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इक्विवेलेंटली मैक्सिमम ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, वेयर डब्ल्यू इज का नॉर्म लेंथ इज 1, डब्ल्यू ट्रांसपोज सी डब्ल्यू लिख सकता हूं, जहां पे सी बेसिकली क्या है, ये है। एंड इफ यू फोकस, इफ यू नोटिस इट, ऑब्जर्व इट केयरफुली, इट इज नथिंग बट अ कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, एक कोवेरियंस मैट्रिक्स है। जब हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं तो सब कुछ ऐसे ही निकालते हैं, राइट। तो ये है। सो एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि W इज बेसिकली व्हाट, द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग कोवेरियंस मैट्रिक्स C, ठीक है। सो W जो होगा, मैक्सिमम जो हम निकालना चाह रहे हैं, वो बेसिकली क्या होगा, इट इज नथिंग बट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो यानी कोवेरियंस मैट्रिक्स है, उसका जो आइगन वैल्यू निकालेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर निकलेगा, आइगन वेक्टर, वो बेसिकली क्या है, मेरा W है, ठीक है। नाउ एज वी डिड दिस कंपैरिजन इन विच वी आर गिविंग डेटा पॉइंट्स एंड गेटिंग लाइन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, आर वी सेटिस्फाइड विथ इट फॉर ऑल द केसेस? क्या हम सेटिस्फाइड हैं इससे फॉर ऑल द केसेस, सभी केसेस के लिए सेटिस्फाइड है, यानी 2D केसेस, 3D केसेस, ठीक है, मल्टीपल केसेस, क्योंकि 3D में भी है कि हम जब डेटा पॉइंट्स यहां पे प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो ये तो 2D की बात कर रहे हैं, 3D में क्या ये सेटिस्फाइड होगा? तो ऑब्वियसली 3D में नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे यार, तो लेट्स से कि ये मेरा क्या है, लाइन है, ओके। और ये पूरा 3D स्पेस है, यानी ये तीनों जो क्या है, मेरे एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरे पॉइंट्स हैं E1, E2, E3, E4, E3, E5, ठीक है। और ये उनके क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, एरर्स हो गए, ओके। सो कह रहा हूं मैं कि 3D में अगर हम बात करें तो डज इट कैप्चर्स द नेसेसरी स्ट्रक्चर? क्या ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को कैप्चर करता है? देयर्स अ लाइन विच बेस्ट रिप्रेजेंट द डेटा एंड अदर थिंग्स वी लीव आर द एरर, बट maybe in 3D case those error can contain some necessary information bits, so we need some sort of plane rather than a line. कहने का मतलब क्या है कि जब ये एरर्स हैं, इन 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक बेस्ट लाइन फिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो बेस्ट लाइन फिट है तो वो बेसिकली क्या है, मेरा डेटा को कंजर्व कर रहा है, और बाकी जो एरर्स बच गया, ठीक है, वो मतलब एक रैंडम एरर है, करेक्ट। बट अगर हम जब बात करें 3D का, तो वो जो एरर्स हैं, हो सकता है कि वो एरर्स भी क्या कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन बिट्स स्टोर कर रहे होंगे, राइट। तो 3D में बात करें तो 3D में एक लाइन से मैं सबको कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को क्या चाहिए होगा, एक प्लेन चाहिए होगा, करेक्ट। एक प्लेन में सारा चीजों को मैं क्या करना चाहूंगा, कैप्चर करूंगा, रादर देन लाइन, क्योंकि फिर क्या है, वो जो एरर्स है वो भी हो सकता है कि क्या हो, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। So we can observe that all these error vectors lie along a line, which means there is some notation of information in error vector and we need to extract it. तो basically हम क्या करेंगे, जब हम इन सारे errors को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा क्या, कि ये जो सारे एरर वेक्टर्स हैं, जितने भी एरर्स हैं ये सारे, ठीक है, जो भी एरर्स है ऊपर नीचे इधर उधर, वो सारे एक लाइन में ऑब्जर्व हो, एक लाइन में आता हुआ मेरे को दिखेगा, ठीक है, एक लाइन के अंदर, समथिंग लाइक दिस, है ना। E1 वेक्टर मेरा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। E2 वेक्टर मेरा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। E3 वेक्टर है मेरा, कुछ ऐसा दिखेगा। E4 और E5 को मैं एज अ ओरिजिन मानूंगा, ठीक है। तो कुछ मेरे को एक लाइन के शेप में दिखेगी ये जो है, ठीक है, ये सारे एरर्स। और जब लाइन के फॉर्म में एरर दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस लाइन से मैं एरर्स में से भी कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा था कि कंप्रेशन में
ये बेस्ट फिट लाइन से मैं क्या कर रहा था, सारे इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा था और बाकी जो चीजें बच रही थी वो थोड़ी बहुत, वो उसको मैं एरर कह रहा था, ठीक है। नाउ वो एरर्स भी क्या है, एक लाइन में रिप्रेजेंट हो रही है, तो वहां से मैं भी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ और कुछ जो बच गया उसको मैं एरर कह सकता हूँ, रेसिड्यू कह सकता हूँ उसको, राइट। सो अब जो प्रॉब्लम है कि हाउ कैन वी डू दैट, जो डेटा जो एरर्स में से जो इंफॉर्मेशन निकालना है वो मैं कैसे करूंगा। वेल, अभी तक जो था वो क्या कर रहे थे कि एक्साइज मेरे डेटा पॉइंट्स थे, हम क्या कर रहे थे, एक डब्ल्यू लाइन फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो और उसमें क्या कर रहे थे, हम डेटा पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और बाकी जो बच जाता था उसको हम क्या कहते थे, रेसिड्यूज या एरर कहते थे, राइट। जो कि ये जो बच गए, ठीक है, ये मेरे क्या है, रेसिड्यूज या एरर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सआई पॉइंट था, हम प्रोजेक्ट कर रहे थे डेटा पॉइंट्स को, और जो बाकी जो एरर्स बच गए थे, जो कि ये एरर्स आते हैं एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, इनको हम क्या कह रहे थे कि ये एरर्स है। नाउ वी आर सेइंग दैट दिस माइट नॉट बी एरर बट माइट हैव सम इंफॉर्मेशन। मतलब जो एरर्स जो पहले स्टेप में हम बेस्ट फिट लाइन निकालने के बाद जो बच जा रहे थे, हम कह रहे थे कि वो एरर नहीं है, लेट्स से उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो नाउ इस पॉइंट को हम, जो ये डेटा पॉइंट्स है, मतलब मल्टीपल एरर्स के डेटा पॉइंट्स जो बनेंगे, उसको मैं वापस यहां पे ले जाऊंगा इस प्रोसेस पे, ठीक है, यहां पे, और अगेन मैं फाइंड करूंगा एक लाइन उन बचे हुए डेटा पॉइंट से, ठीक है। यानी यही एल्गोरिदम में जो W निकाला मैंने, W लेट से W1 निकाला मैंने पहली लाइन, ऐसे ही मैं जो बच गए डेटा पॉइंट्स उनसे मैं एक और W निकालूंगा, दैट इज W2, ठीक है। तो पॉसिबल एल्गोरिदम क्या है कि जो इनपुट है मेरा, फाइंड द बेस्ट लाइन W1 उससे, ठीक है, इनपुट से। नाउ रिप्लेस ऑल द एक्साइज विथ एक्सआई माइनस एक्सआई का ट्रांसपोज, यानी कि इससे रिप्लेस कर दो उन सारे एक्सआई पॉइंट को, डेटा पॉइंट्स को, ठीक है। एंड द रिपीट अगेन to obtain a new line that is W2, ठीक है। अब there is a question which arise here is that we are finding the line that passed through origin but we might have the data which may not be around the origin, ठीक है। हम जो भी अभी लाइन जो भी हम ड्रॉ कर रहे थे, राइट, ये सारा हम कहां से पास कर रहे हैं, ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, क्योंकि इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो एक्सेप्ट द ऑरिजिन, करेक्ट। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी डेटा था उसको हम कहां से मेजर कर रहे थे, ऑरिजिन से मेजर कर रहे थे। बट इट माइट हैपन कि जो डेटा पॉइंट है मेरा, लेट्स से कि ये डेटा पॉइंट है, लाइन कुछ बनाऊंगा ऑरिजिन से ऐसा कुछ जाएगा, बट लेट्स से ये डेटा पॉइंट मेरा ऑरिजिन पे है ही नहीं, दिस डेटा पॉइंट्स आर हियर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो एल्गोरिदम है, जहां इनपुट डेटा ले रहे हैं, फाइंड द बेस्ट लाइन कर रहे हैं, इसके लिए क्या होगा कि डेटा पॉइंट्स मेरे को ऑरिजिन पे चाहिए होगा, ठीक है, बट यहाँ पे ऑरिजिन पे नहीं है, ठीक है। तो वन फिक्स ऑफ दिस बेसिकली क्या हो सकता है कि मैं सारे डेटा को सेंटर कर दूं, डेटा पॉइंट्स उठाऊंगा मैं, सबको सेंटर कर दूंगा, तो सेंटर कर दूंगा तो क्या होगा, ओरिजिन के अराउंड आ जाएगा डेटा, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में मैं क्या करूंगा, इनपुट डेटा के बाद यहां पे मैं क्या करूंगा कि इनपुट लेने के बाद यहां पे मैं एक और लगूंगा, कहूंगा सेंटर द डेटा, कर नाउ सेंटर कर दिया मैंने, ओके। नाउ मैंने डेटा को सेंटर कर दिया, नाउ रिपीट इट एंड यूज इट, ठीक है। नाउ ये चीज तो मैंने सॉल्व कर दी, बट देयर आर मोर इश्यूज विच लेफ्ट विथ अस, ठीक है। और भी इश्यूज हैं जो हमारे पास बच गए, जिसमें सबसे पहला है कि फाइंड हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। एंड आई गेस यहां पे W होगा, सॉरी, हाउ टू सॉल्व दिस, इसको कैसे सॉल्व करना। देन और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू रिपीट द प्रोसीजर, ठीक है। लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूं कि 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो इसके ये पॉसिबल एल्गोरिदम में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, 2 डायमेंशन में पहले एक निकाला और फिर जो एरर बचा उसे एक और इन्फॉर्मेशन निकाला, मतलब 3D में जब हम गए थे तो एक और बार लाइन निकाला। लेट से मल्टीपल डायमेंशन है, तो हमें कितनी बार इस चीज को रिपीट करना पड़ेगा, इस स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। देन थर्ड पॉइंट इज कि वेयर द कंप्रेशन इज रियली हैपनिंग, कंप्रेशन कहां हो रहा है, हम कर रहे हैं ये प्रोसीजर कर रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है कि कंप्रेशन कहां पे हो रहा है, वो दब जो हम कंप्रेस कर रहे हैं डेटा को, जो हमारा गोल है वो कहां पे हो रहा है,
ठीक है। एंड व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन वी आर रियली लर्निंग, इस चीज से हम क्या रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे कुछ पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स से कि डेटा पॉइंट हमारा अगेन क्या है, डी डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स है। एंड W1 यानी कि लाइन 1 इज बेसिकली व्हाट, की आर्ग्यूमेंट दैट मैक्सिमम ऑफ W वेयर W ट्रांसपोज CW एंड वेयर C इज दिस। तो हमें ये निकालना है W1 हमारा क्या है, यही कि फर्स्ट बेस्ट लाइन निकालना है, ठीक है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, W ट्रांसपोज CW करना होगा, जहां C क्या है, कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड हमने ये भी देखा कि क्या है इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है इज बेसिकली आइगन वेक्टर ऑफ द हाईएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाउ W1 जब हमने निकाल लिया, ठीक है, फिर मैंने कहा कि डेटा सेट्स को क्या करना है, रिप्लेस कर देना उनके एरर्स वैल्यू से, ठीक है। तो न्यू डेटा सेट जो क्या होगा, x1 प्राइम इक्वल्स टू x1 माइनस दिस, x2 प्राइम इक्वल्स टू x2 माइनस दिस एंड सो ऑन xn, ठीक है। यहाँ पे xn प्राइम इक्वल्स टू xn माइनस xn ट्रांसपोज W1, ये, ठीक है। तो ये मेरा नया डेटा सेट होगा, करेक्ट। नाउ इस डेटा सेट से मेरे को क्या करना है, अगेन W2 निकालना है, W2 वेयर W2 इज का लेंथ भी 1 होना चाहिए, W ट्रांसपोज C प्राइम W, क्योंकि नया कोवेरियंस मैट्रिक्स मिलेगा, और C प्राइम क्या होगा बेसिकली अगेन xi प्राइम ट्रांसपोज का सम ऑफ 1/n, ठीक है, ये होगा। नाउ क्वेश्चन दैट वी हैव 2 लाइन्स नाउ, हम पे कितने लाइन हो गए, 2 लाइन हो गए। व्हाट कैन बी से अबाउट W1 एंड W2? हम 3D की बात कर रहे हैं, हमने W1 लाइन निकाला, फिर एरर्स जो था उसे एक और लाइन निकाला, ठीक है, W1 W2 हो गया। नाउ हम क्या कह सकते हैं इन W1 W2 के बारे में, क्या कुछ रिलेशन वगैरह है, कुछ समथिंग इज देयर। सो जैसे ये है, ठीक है, x1 है, ये हो गया, x2 है, और उसका x2 है, इसका वेक्टर ये हो गया। नाउ जब इन सबको हम ये करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऑल रेसिड्यूज आर ऑर्थोगोनल टू W1, ठीक है। यानी कि ये है पहला पॉइंट का वो प्रोजेक्शन। एंड जब माइनस करेंगे यानी कि x1 माइनस दिस करेंगे, ठीक है, तो हमारा वेक्टर कुछ यहां पे आएगा। सिमिलरली x2 है, x2 का भी वेक्टर कुछ यहां पे आएगा, करेक्ट। तो हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये सब क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑल रेसिड्यूज या ऑल जो बच गया है ना, एरर के बाद जो बच गया, इट इज बेसिकली ऑर्थोगोनल टू W1, यानी कि जो पहला बेस्ट फिट लाइन है उससे क्या है, ऑर्थोगोनल है सारे के सारे, करेक्ट। और वही जो एरर हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक लाइन में आता है, करेक्ट। देन एनी लाइन विच मिनिमाइजेस सम ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू रेसिड्यू मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू W1। तो अब ये जो लाइन है, करेक्ट, तो ये जो लाइन होगा जो बेसिकली क्या होगा, इस एरर को मिनिमाइज करेगा, यानी कि इस पूरे एक लाइन जो आएगी इस पे सारे ये आ जाएगा, एरर मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। तो जो सेकंड लाइन आएगी वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा W1 का, यानी कि W1 इज बेसिकली ऑर्थोगोनल टू W2, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सो बाय कंटिन्यूइंग दिस प्रोसीजर, लेट्स से कि हमें n नंबर्स ऑफ मतलब कि d डायमेंशन हैं, तो d डायमेंशन d बार मेरे को क्या करना है, नए नए लाइंस निकालने होंगे, करेक्ट। तो सबसे पहला तो कंक्लूजन क्या है कि W2 ट्रांसपोज W1 इज 0, दैट इज दोनों ऑर्थोगोनल है आपस में। एंड जैसे ही ये कंटिन्यू करेंगे फॉर डी डायमेंशन, वी विल गेट W1 W2 अप टू WN, और ये सारे आपस में क्या होंगे, ऑर्थो नॉर्मल भी होंगे। तो मेरे को ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा सच दैट सभी के लेंथ कितने हैं, 1 है फॉर ऑल के, एंड WI ट्रांसपोज WJ इज 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, यानी कि सब आपस में क्या है, ऑर्थो नॉर्मल है, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ अब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर आया इसका यूज क्या है, ओके, मतलब सारे लाइंस जो निकले उसका यूज क्या है। तो हम क्या करते हैं, एक एक रेसिड्यू को एनालाइज करते हैं आफ्टर ईच राउंड ऑफ, मतलब हर बार जब हम लाइन निकालेंगे तो रेसिड्यू बचेगा, हम उसको एनालाइज करते हैं कि बेसिकली है क्या, कुछ रिलेशन है क्या। सो रेसिड्यू आफ्टर राउंड 1 की बात करें तो मतलब कि राउंड 1 हो गया, W1 मेरे को मिल गया, उसके बाद जो डेटा पॉइंट्स बच गए, एरर्स जो बच गए, उनको देखते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा होगा, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ऐसे ऐसे ऑल n आर ऑल वेक्टर्स इन R, ठीक है। फ्रॉम दिस वी विल गेट
अगेन अ लाइन W2 विच बेस्ट लाइन दैट फिट्स रेसिड्यू, जो कि बेस्ट लाइन होगा रेसिड्यू को फिक्स करता है। एंड ऑल्सो एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है कि W1 ट्रांसपोज W2 विल बी 0 या फिर W2 ट्रांसपोज W1 विल बी 0। करेक्ट, ऑर्थोगोनल है आपस में। नाउ बात करते हैं रेसिड्यू आफ्टर राउंड 2। राउंड 2 के बाद क्या रेसिड्यू बचेगा? तो पहला जो पॉइंट होगा, तो ये मेरा पॉइंट था, इसमें से माइनस करना है मेरे को ये पूरा पॉइंट, यानी कि सेकेंड एरर। करेक्ट, xi माइनस xi ट्रांसपोज W2 स्टार्ट। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट होगा। ऐसे ही मेरे पास क्या होगा, n नंबर ऑफ पॉइंट होगा। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को, तो ये आएगा मेरे पास। ठीक है, और यहां पे देखेंगे क्या आया मेरे पास, W1 ट्रांसपोज W2, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो W1 ट्रांसपोज W2 एंड वी नो दैट W1 ट्रांसपोज W2 इज व्हाट, 0। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो मेरे पास जो बचा पॉइंट वो क्या बचा, x1 माइनस x1 ट्रांसपोज W1 इंटू W1 माइनस x1 ट्रांसपोज W2 इंटू W2 आफ्टर राउंड 2। करेक्ट, ऐसे ही जब हम रिपीट करते जाएंगे टिल D राउंड तक जाएंगे तो मेरे को यही सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ मिलेगा, और मेरे को क्या मिलेगा, दिस वन। मतलब कि W1 W2 हो गया, फिर W3 आएगा, ऐसे ही क्या आएगा, WD। करेक्ट, नाउ अब ये क्या है, बेसिकली ऑर्थोगोनल में तो इक्वल टू 0 आएगा। ओके, ऑल इज बेसिकली इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखेंगे कि क्या है, xi को अगर इधर ले जाऊं तो xi इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, दिस वन। तो यहां से हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि xi बेसिकली क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे डेटा पॉइंट से ही बना हुआ है। ओके, ये सारी चीजों से ही बना हुआ है, मिक्स होके। ओके, सो व्हाट वी गेन्ड है, यहां पे हमें क्या मिला, इफ द डेटा लिव्स इन लो डायमेंशन linear subspace then residue become 0 much earlier than D rounds। मतलब कि क्या है, अगर मेरा डेटा पॉइंट लोअर डायमेंशन में रहता है, लेट्स से कि अगर मैं यहां पे बताऊं, ये वाले की बात करूं मैं, सिंपल 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 लाइंस के बाद क्या होगा कि पहला लाइन तो ये फिट हुआ, बाकी डेटा पॉइंट्स इस लाइन में आ गए। ठीक है, और यहां पे एक फिट और करूंगा, ये पूरा का पूरा फिट हो जाएगा, मेरा रेसिड्यू नहीं बचेगा। करेक्ट, यहां पे अगर 2 डायमेंशन की बात करूं, यहां पे ये पूरा लाइन इस पे फिट हो जाएगा और मेरे पे कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। करेक्ट, तो वही कह रहा है कि इफ द डेटा लिव्स इन लो डायमेंशन linear subspace then residue become 0 much earlier than D round। एग्जाम्पल क्या है कि लेट्स से डेटा सेट is such that after 3 round data रेसिड्यू बिकम 0, 3 राउंड के बाद रेसिड्यू 0 बन जाता है। ठीक है, तो डी मेरा ये था, xi मेरा क्या होगा, 3 राउंड, 1 2 3, तीन राउंड से कंसिस्ट होके बनेगा, है ना। और W1 W2 W3 जो है लेट्स से 100 डायमेंशन से बिलोंग करता है, और 3 राउंड में क्या हो गया, 0 हो गया। सो यहां पे जो मैंने कहा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव, क्वेश्चन पूछा था मैंने कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव, कहां कंपैरिजन हो रहा है। सो मेरा रिप्रेजेंटेटिव क्या है, दोज बेस्ट लाइंस जो मेरे को आया, W1 W2 W3, एंड जो ये बच रहा है कोफिशियंट्स, जो ये बच रहा है दीज आर कोएफिशिएंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव मेरा मिल गया, मेरा क्या मिल गया, कोएफिशिएंट मिल गया। सो ओरिजिनली अब हम जब बात आए कि स्टोरेज कंप्रेशन की बात करें, तो ओरिजिनली वी वेर स्टोरिंग 100 n डेटा पॉइंट्स। ठीक है, R100 में था, तो रिप्रेजेंटेटिव क्या लेते, एक 100 का वो लेते वेक्टर और फिर पॉइंट्स लेते, राइट। जस्ट इन दिस केस 3 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इंटू 100 प्लस 3n डेटा पॉइंट्स हमें रखना पड़ता है। ठीक है, 3n क्योंकि ये 100 में है, 100 इंटू थर्ड डायमेंशनल डेटा सेट। नाउ इन जनरल, ठीक है, पहले हम ये कर रहे थे, अब यहां पे ये कर रहे हैं, इन जनरल d इंटू n डेटा सेट के लिए हम कितने रखेंगे, d इंटू k प्लस के एन डेटा पॉइंट्स को स्टोर करेंगे, जहां k क्या होगा, वो नंबर ऑफ राउंड्स जितने हमने क्या करा, जिसके बाद रेसिड्यू हमारा 0 बन गया। ठीक है, तो d इंटू के प्लस के इंटू
n टाइम्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 राउंड्स में कहा तो मेरे को कितना स्टोर करना पड़ा, 3 इंटू 100 प्लस 3n, ठीक है, जबकि ओरिजिनली मेरे को 100 इंटू n तक स्टोर करना पड़ता। ओके, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन एंड कोफिशिएंट है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इफ डेटा अप्रोक्सीमेटली लाई इन लोअर डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली डेटा क्या कर रहा है, लोअर डायमेंशनल स्पेस में ही लाई कर रहा है, तो क्या होगा, व्हाट इफ डेटा अप्रोक्सीमेटली लाई इन लो डायमेंशनल स्पेस। सो यहाँ पे जैसे कि ये डेटा पॉइंट्स है सारे, ठीक है, तो मैं xi की बात करता हूं, ये वेक्टर है और ये इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर एनी w, यानी कि एनी लाइन इन आर डी सच दैट w कितना है, 1 है, यानी कि यहाँ पे अगर ये w है तो लेट्स से ये यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूं, ठीक है, यूनिट सर्कल जहां पे लेंथ 1, ठीक है। सो फॉर ऑल आई, xi का लेंथ कितना होगा, xi माइनस प्रोजेक्शन है ना, xi मतलब वो एरर का स्क्वायर, एरर लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा प्लस दिस, अगर ये मेरा पॉइंट कितना है, xi ट्रांसपोज w इंटू w, ठीक है, xi है, सो xi के लेंथ अगर निकालूं तो कितना होगा, वही हमारा क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर हम ऐसे ऐसे ही xi की जगह ये सारे डेटा पॉइंट्स की बात करें तो सबका सम करेंगे, ठीक है, सबका सम करेंगे तो 1/n ऑफ xi का स्क्वायर होएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1/n ऑफ दिस एंड 1/n ऑफ दिस, ठीक है। अब ये 1/n दिस तो एरर है मेरा, ठीक है, अब बचा ये, ठीक है। सो अब क्या है कि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, एरर की वैल्यू जितनी कम से कम होगी, वो उतना बेस्ट फिट लाइन होगा, करेक्ट। मतलब ये जो है सारा एरर है, ठीक है, मतलब सारा जो बच गया वो है, तो ये बेसिकली 2 कंपोनेंट से बना है, एक एरर और एक ये कंपोनेंट, ठीक है, यही दोनों मिक्स करके बना है। तो मेरा कहना है कि अगर इसको मेरे को इंक्रीज करना है, इसको मेरे को हाईएस्ट रखना है, बेस्ट रखना है, तो मेरे को एरर को कम करना होगा, इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा ये होगा और जितना कम से कम ये होगा, उतना अच्छा मेरा लाइन बेस्ट फिट होगा, करेक्ट, क्योंकि ये इट इज नथिंग बट लाइन लेंथ, करेक्ट। सो लार्जर द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, गिव्स मी बेटर फिट, ठीक है। और ये कहां से एक, मतलब ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें कुछ ये मिलेगा, ओके, क्योंकि अगेन वहां पे W ट्रांसपोज इनटू W आएगा और वो फिर कट करके यहां पे है, तो लार्जेस्ट दिस वैल्यू गिव्स बेस्ट फिट, ठीक है। सो द एल्गोरिदम जो हमने डेवलप करा इज समथिंग की, अगर ये मेरा लेट्स से वो पॉइंट्स है, ठीक है, ये है, ये वैल्यू मेरा अगर इस पर्टिकुलर इस पे है एंड ये मेरा राउंड्स है, ठीक है, तो देयर विल बी समटाइम्स सम की टाइम्स, ठीक है ना, जितना बार मैं इसको अगर परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैं कितनी बार परफॉर्म करूं, रिपीट करूं एल्गोरिदम को, तो देयर विल बी सम के, जितनी बार रिपीट करने पे मेरे को दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। तो जो है उसको जितनी बार रिपीट करना उसको हम बोलते हैं सिग्नल डायरेक्शन, और बाकी जो बच गया उसको कहेंगे एरर डायरेक्शन, यानी कि बाकी जो उसके बाद बच गया के टाइम्स के बाद जो रेसिड्यूज बच गए उसको हम कहेंगे कि हाँ वो क्या है, एक एरर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट होता है, ठीक है, वो चीज। तो अब जो ये इतना हम जो पूरा मेथड करा हमने, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम, और कहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कहाँ पे कॉफिशिएंट है, कितनी बार करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसको हम एक अनदर पर्सपेक्टिव से समझेंगे सेम एल्गोरिदम को, ठीक है, जिसको हम बेसिकली यूज करके किसका यूज करेंगे, लीनियर अलजेब्रा का यूज करके हम समझेंगे। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या था, W1 इक्वल्स टू बेसिकली W को मैक्सिमाइज करना है, W ट्रांसपोज CW वेयर C इज दिस, दैट इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन इज दैट W1 is the eigenvector corresponding to largest eigenvector of
सी, आइगन वैल्यू, सॉरी, आइगन वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ सी। इनफैक्ट W1 W2 अप टू Wn, ठीक है, द आइगन वेक्टर्स ऑफ सी फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या है, जो आइगन वेक्टर्स है वो मतलब इसी के हैं, W1 W2 W3 वैसे करके लाइन्स है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे हैं, और W के यहाँ पे बेस्ट लाइन होगा इन राउंड के। तो अगर कोई मतलब के तक लाइंस की बात करते हैं तो W के जो होगा वो क्या होगा, बेस्ट लाइंस होंगे इन राउंड के। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डज दीज आइगन वैल्यूज ऑफ सी मीन्स, कि जो आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे उसका क्या मतलब है सी का। सो वी नो दैट CW1 इक्वल्स टू λ1 W1, आइगन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। सो दोनों साइड क्या करते हैं, W ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, W ट्रांसपोज CW1 इक्वल्स टू W1 ट्रांसपोज λ1 W1, ठीक है। और इट इज नथिंग बट λ1 इटसेल्फ, क्योंकि अगेन λ1 क्या है, कांस्टेंट है, W ट्रांसपोज W1 वो हो जाएगा वन लेंथ वन, ठीक है, W1 डॉट W, तो लेंथ वन ही है, ठीक है, तो ये W1 λ1 हो जाएगा, ठीक है। सो λ1 इक्वल्स टू क्या आ गया, दिस लेमडा क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है। तो लेमडा वन क्या आ गया, W1 C W1, और C का वैल्यू ये है, ठीक है, ठीक है। सो λ1 इज W1 C W1, एंड इसको मैं लिख सकता हूं दिस, क्योंकि अगेन W1 ट्रांसपोज W1 इज 1, तो मेरा बच गया ये, ठीक है। सो λ1 यानी कि जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली ये क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी हमने ऊपर देख रखा है, करेक्ट, ठीक है। ये क्वांटिटी हम समझ चुके हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी हम ऊपर आया था, ठीक है। तो λ1 क्या है मेरा, वो वाली क्वांटिटी है जिसको हमको मैक्सिमम रखना है, आइगन वैल्यू। इसीलिए कह रहे हैं कि W1 क्या होगा, मैक्सिमम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। तो λ1 इज बेसिकली दैट मैक्सिमम आइगन वैल्यू। नाउ कितनी बार करना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब है वहां पे फॉर नंबर ऑफ डायमेंशंस के लिए कि समेशन ऑफ लैम्डा आई ऑफ सी अप टू सम 1 to L अपॉन 1 to D, ठीक है, लैम्डा आई, अगर उसका रेशियो ग्रेटर देन 0.95 आता है, ठीक है, तब तक हम करेंगे, 95 से नीचे आएगा फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो के हमें निकालना है, तो हमें इस रूल ऑफ थंब को फॉलो करना होगा, ठीक है। नाउ इट्स जस्ट एक्सप्लेन द क्वांटिटी वी आर मैक्सिमाइजिंग is actually the eigenvalue of covariance matrix of the data set, but it not tells what's this quantity is, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वी आर मैक्सिमाइजिंग, जो इसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, आइगन वैल्यू है कोवेरियंस मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे कि हमने वो क्वांटिटी कहा कि लेमडा क्या है, तो लेमडा हमने निकाल लिया, बट आइगन वैल्यू क्या है, ठीक है, वो चीज अभी नहीं पता हमें। सो लेट्स टेक अगेन अ बंच ऑफ पॉइंट्स एंड अ लाइन, ठीक है, बंच ऑफ पॉइंट्स लिया हमने, लाइन लिया। सो डेटा सेट है हमारे पास, ठीक है, रेसिड्यूज का। सो बेसिकली प्रोजेक्टेड लाइन से सारे, ठीक है, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स है वो लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है सारे। नाउ इनका अगर मैं एवरेज निकालूं, ठीक है, क्योंकि और एक चीज याद रखना, ये क्या है, सेंटर डेटा सेट है, हमने सेंटर करा था एल्गोरिथम में ऑलरेडी, याद हो तो फर्स्ट भी मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि सेंटर्ड हो सारे डेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंटर्ड करेंगे। तो ये जो डेटा सेट है, पॉइंट्स जो है वो क्या है, सेंटर्ड है, तो इनका एवरेज निकालते हैं हम, ठीक है। तो एवरेज विल बी दिस सम ऑफ ऑल दीज बाई n, ठीक है, और इट इज नथिंग बट 1/n। इसको मैंने मतलब वो क्या सेपरेट करा हमने, ठीक है। सो इट इज जो ये जो आया 1/n समेशन ऑफ ऑल एक्साइज, इट इज नथिंग बट मीन। मीन का फॉर्मूला ये होता है, और मीन मेरा क्या है, 0। सो 0 ट्रांसपोज W इज नथिंग बट
0। ठीक है, अब अगर कंफ्यूज हो कि ये कहां से आया, तो बेसिकली एक्स आई का ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू है। ठीक है, एन टाइम्स करना है मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स आई ये यहां तक ले आया और इसका ट्रांसपोज कर रहा है। ठीक है, अंदर लेके आए हम कांस्टेंट को ट्रांसपोज के अंदर। ठीक है, और ये चीजें, और ये नथिंग बट मीन है, और जीरो ट्रांसपोज डब्ल्यू आ गया। ठीक है, तो एवरेज मेरा तो पता चल गया कि एवरेज मतलब इसका जब एवरेज करेंगे तो ये नथिंग बट 0। ठीक है, यानी कि डेटा मेरा क्या है, सेंटर्ड है। ठीक है, एवरेज का तो मतलब क्लियर है कि हाँ डेटा मेरा क्या है, सेंटर है। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएंस। मीन की बात करी हमने इस डेटा सेट के लिए, हम थोड़ा सा वेरिएंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि बेसिकली आइगन वैल्यू जो हमने निकाले वो बेसिकली व्हाट इज दिस क्वांटिटी। सो जब वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस क्या होगा, इन पूरे डेटा पॉइंट्स का वेरिएंस क्या होगा, इट इज नथिंग बट 1/n समेशन ऑफ एक्स दिस पॉइंट माइनस मीन और इसका स्क्वायर। ठीक है, और मीन ऑलरेडी 0 है, तो अगेन यही वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, pick an arbitrary data point and project all your centered data points on this W. ठीक है, then just complete the variance of projected value, and the variance is exactly the term we are using earlier that we are trying to maximize, which is exactly to be the eigen value. तो बेसिकली जो हम आइगन वैल्यू को जो मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं हर बार, ठीक है, हर बार हम क्या कर रहे हैं कि आइगन वैल्यू है वो W जो हम निकाल रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, आइगन वैल्यू है ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो जो आइगन वैल्यू है उसको जो मैक्सिमाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली आइगन वैल्यू को मैक्सिमाइज करना इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट वी आर मैक्सिमाइजिंग द वेरिएंस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम आइगन वेक्टर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू मैक्सिमाइजिंग द वेरिएंस ऑफ द डेटा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेरिएंस को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, सो एरर मिनिमाइजेशन ऑन सेंटर डेटा, जो हम एरर मिनिमाइज करने का ट्राई कर रहे हैं सेंटर डेटा पे, इट इज नथिंग बट इक्वल टू वेरिएंस मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां पे लेट्स से कि 2 डेटा पॉइंट्स थे। ठीक है, एक ये और एक ये, 2 लाइन्स है मेरे पास। ठीक है, जो हमने अगेन वहां पे कहा था कि व्हाट इज विच विल बी द बेस्ट लाइन, इफ यू रिमेंबर हमने कहा था विच विल बी द बेस्ट लाइन अगर दोनों ही सेम सॉर्ट ऑफ कंप्रेशन दे रहा है। तो लेट्स से एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये सारे डेटा पॉइंट्स है, ये डेटा पॉइंट, 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 ये डेटा। सो मेरा मैक्सिमम जो बेस्ट लाइन होगा वो क्या होगा, ये वाला लाइन होगा, ना कि ये वाला लाइन होगा। क्यों, क्योंकि अगर इससे हम प्रोजेक्शन की बात करें तो ये यहां पे आया, ये यहां पे इस लाइन पे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये रेड वाले सारे डॉट्स मेरे डेटा पॉइंट्स पे है। ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट्स मेरे को मिल रहा है, लेकिन अगर यही चीज मैं ब्लू लाइन पे करूं तो इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये पे। ठीक है, तो ये जो डेटा पॉइंट सारे हैं ये क्या है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो मैं बेस्ट फिट लाइन तो चाहता ही हूं, बस मैं ये भी चाहता हूं कि मैं हर एक डेटा पॉइंट को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाऊं। ठीक है, जो कि इस केस में थोड़ा सा मुश्किल है, और इस केस में फिजिबल है। ठीक है, अलग अलग दिख रहे हैं मेरे को ऑलरेडी डेटा पॉइंट। तो मैं क्या चाह रहा हूं बेसिकली कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वेरिएंस को कैप्चर करूं। ठीक है, तो वो लाइन भी मेरा बेस्ट फिट होगा जो मेरा मैक्सिमम वेरिएंस को कैप्चर कर रहा है डेटा पॉइंट का, साथ साथ एरर को भी कैप्चर कर रहा है। तो वी वांट डायरेक्शंस वेयर प्रोजेक्शन आर नॉट क्राउडेड बट द वेरिएंस इज एज हाई एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं वेरिएंस को कैप्चर कर पाऊं। ठीक है, सो अब इसी चीज को अगर मैं एक और तरीके से समझूं तो लेट्स से कि ये अपना लाइन था। ठीक है, ये लाइन था, ये मतलब बेस्ट फिट लाइन था। ठीक है, और लेट्स से ये जो एक्स एक्सिस है मेरा, ये हाइट रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस मेरा क्या करता है, वेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये लाइन जो है मेरा क्या करता है, एच प्लस डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, हर एक पॉइंट को प्रोजेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सिर्फ इस अरेंजमेंट की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे मेरे को एक चीज पता चल रही है क्या, कि जो
हाइट है, हाइट गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट वेट, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रहा है वेट भी इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो मेरा हाइट जो डेटा पॉइंट है वो क्या कर रहा है, गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट वेट ऑल्सो, ठीक है। नाउ मैं क्या करूंगा, इस डेटा एक्सिस को मैं रोटेट कर दूंगा, मैंने कि इस डेटा एक्सिस को मैं यहां पे ले जाऊंगा, मतलब कि अब मेरा एक्स एक्सिस कुछ ये वाला है h+w√2, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला होगा ये भी रोटेट होगा, और ये लेट से ये क्या है मेरा माइनस हाइट प्लस w/√2, करेक्ट। क्योंकि अगर एक्सिस की बात करें तो ये वाला क्या है, हाइट प्लस वेट बाई √2 है ना, ये लाइन, और ये लाइन क्या है, क्वाड्रेंट यहाँ पे माइनस हाइट होगा प्लस वेट बाई √2 होगा, ठीक है। और जो डेटा पॉइंट सही है अब क्या होगा, ये कुछ इस लाइन में आ जाएगा, करेक्ट। सो यहां जो है, यहां पे h+w√2 डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाइट और वेट, मतलब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है ना, इस चीज के बारे में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना, ये नहीं कह रहा ना कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो घट रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये डीकोरिलेटेड हो गया है ना, ये दोनों डेटा पॉइंट्स क्या हो गया, आपस में डीकोरिलेटेड हो गए, ठीक है। सो दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एंड जो W1 W2 अप टू WN जो हम पढ़ रहे थे, इट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, and this algorithm is a dimensionality reduction technique for unsupervised learning. PCA find combination of features that are decorrelated or loosely speaking independent of each other, ठीक है। तो हमने जो ये पूरा डिस्कशन करा, जो पूरा एल्गोरिदम के बारे में समझा, जो चीजें हमने समझी कि यहाँ पे क्या है, नॉट कोरिलेटेड है, आइगन वैल्यूज जो फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम कोवेरियंस मैट्रिक्स का, वो बेसिकली क्या है, कैप्चर कर रहा है वेरिएंस। तो दिस एल्गोरिदम विच वी वर डेवलपिंग वाज नथिंग बट पीसीए एल्गोरिदम, ठीक है। ये जो था ये क्या था, पीसीए था, ओके। तो और इट इज क्या है, ये एक टेक्निक है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के, ठीक है। और पीसीए क्या करता है, बेसिकली फाइंड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स दैट आर डीकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो बेसिकली क्या करता है कि मैक्सिमम बहुत सारे डायमेंशंस मेरा डेटा है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है इनटू लेस डायमेंशंस, जहां पे बाकी जो डायमेंशंस थे वो क्या होंगे, बेसिकली शॉर्ट ऑफ अनकोरिलेटेड थे, यानी कि जो अनकोरिलेटेड डायमेंशंस था उनको हटा दिया, ठीक है। तो नाउ अब जो बच गया मेरे पास, क्या बच गया, वो मीनिंगफुल फीचर्स बच गए जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं, और उस मीनिंगफुल फीचर ने बेसिकली क्या कर रखा है, मैक्सिमम वेरिएंस को भी कैप्चर कर रखा है, ठीक है। तो शॉर्ट ऑफ ये पूरा हमारा एल्गोरिदम था, जो पहला एल्गोरिदम हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आए, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही वीक 2 के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।